यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव का नाम था सिरसापुर। यह गांव जितना शांत दिखता था उतना ही रहस्यमयी था। गांव के बुजुर्गों की माने तो हर साल अमावस्या की रात कुछ ऐसा होता था जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। खासकर गांव के बाहरी खेतों में, जहां लोग रात के अंधेरे में जाने से कतराते थे। एक शाम उसके फोन पर पुराने दोस्त अजय का मैसेज आया। राकेश बेटा, आज अमावस्या है, गांव की सीमा से बाहर मत जाना। अरे माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं मोहन के घर जा रहा हूँ, बातें करेंगे, फिर आ जाऊंगा। मोहन का घर गांव के उस छोर पर है। वापसी में पुराने खेतों से होकर मत आना, जंगल वाले रास्ते से आना। राकेश ने सिर तो हिला दिया, पर उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी थी। उसे इन बातों में कोई दम नजर नहीं आता था। शहर में उसने इन सब पर विश्वास करना छोड़ दिया था। रात के करीब 9 बजे राकेश मोहन के घर से निकला। आसमान में न चांद था न तारे। अमावस्या की रात थी और काले बादल आकाश को पूरी तरह ढक चुके थे। माहौल में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा था। रुक जा राकेश, गांव के बीचों बीच से ही जाना। अरे क्या तू भी? मैं शॉर्टकट लूंगा, खेतों से होकर। बस 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। पुराने खेतों का रास्ता सुनसान था। दोनों ओर ऊंची मक्का की फसलें थीं, जो हवा में सरसराहट कर रही थीं, जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रही हों। हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी, पर उसकी रोशनी इस अंधेरे को काटने के लिए काफी नहीं थी। अचानक मोबाइल बंद हो गया। स्क्रीन एकदम काली। बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। राकेश ने बटन दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंधेरा और गहराने लगा। शायद दादी ठीक कहती थी। यह ख्याल राकेश के दिमाग में कौंधा। अमावस्या की रात खेतों में आत्माएं जागती हैं। तभी दाईं ओर से सरसराहट की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, पर अब हर झोंका, हर आहट डर का कारण बन रहा था। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ कदम और चला होगा कि दूर से गाय के रंभाने की एक अजीब दर्द भरी आवाज आई। फिर वही आवाज थोड़ी पास से सुनाई दी। राकेश के जहन में दादाजी की एक पुरानी कहानी घूम गई। अमावस्या की रात एक काली गाय, जिसकी आंखें लाल होती थीं, खेतों में भटकती हैं। लेकिन वो कोई गाय नहीं, एक प्रेतात्मा होती है। अब राकेश घबरा गया। उसने कदम तेज कर दी, लेकिन तभी रास्ते के बीचों बीच एक आकृति नजर आई। एक गाय, पूरी काली, एक भी धब्बा नहीं। सिर्फ एक गाय है, डरने की क्या बात है? वह गाय से थोड़ा हटकर निकलने लगा, लेकिन गाय उसके सामने ही चलने लगी, जैसे रास्ता रोक रही हो। तभी उसने गौर किया। गाय असामान्य रूप से बड़ी थी और उसकी आंखें लाल थीं, चमकती हुई। गाय ने सिर उठाया और सीधे राकेश की आंखों में देखा। वो नजरिया इंसानों जैसा था। राकेश कांप गया। उसकी सांसें अटकने लगीं। राकेश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गाय की गर्दन लंबी होने लगी और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। गाय की नहीं,
किसी इंसान की। अब गाय का शरीर बदलने लगा, उसकी खाल पर अजीब से निशान लगने लगे और पेट से 2 इंसानी हाथ बाहर आते दिखाई दिए, सूखे, काले, नुकीले नाखूनों वाले। राकेश अब जोर से चीखने लगा। आसपास कोई नहीं था। उसकी चीख खेतों में गूंज कर खो जाती थी। मेरे पास आओ। गाय अब एक विकृत जीव बन चुकी थी, आधी गाय आधा इंसान। आंखें अंगारे सी लाल, चेहरे पर भयावह मुस्कान। राकेश ने भागने की पूरी कोशिश की, मगर उसके पांव जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ रखा हो। उसने नीचे देखा, धरती से काली उंगलियां निकल रही थीं। हाथ, बहुत सारे हाथ, जो उसके पैरों को खींच रहे थे। राकेश की चीख गले में ही अटक गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। 2 दिन बाद गांव वालों को मक्के के खेत में राकेश की चप्पल और कपड़े मिले, लेकिन राकेश नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, उसे चेताया था, अमावस्या की रात खेतों में मत जाना। जो गया कभी लौट कर नहीं आया। कुछ लोगों ने उस रात गांव के बाहर एक अजीब काली गाय को घूमते देखा था, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे कोई इंसान जैसा। अगली अमावस्या की रात गांव के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। न वो गाय की थी, न इंसान की, और उसी के बीच एक बहुत धीमी टूटी सी आवाज आई। कोई मुझे बचाओ। अब सिरसापुर में अमावस्या की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता, कोई भी नहीं। अमावस्या की काली रात। ग्रामीणों ने कहा कि उसे कितनी बार बताया था, अमावस्या की रात खेतों में न जाए, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना था, लेकिन अब कोई भी अपर कहते हैं। अगर आप सिरसापुर के पास किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और अचानक आपके मोबाइल की टॉर्च बंद हो जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारे ठीक पीछे हो, एक गाय की शक्ल में, या शायद राकेश। अमावस्या की रात गांव से बाहर नहीं जाता,